हेलो स्टूडेंट्स, नीट रिवीजन सीरीज़ में अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं और ये फर्स्ट वीडियो है उसका। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अ वेल इफ़ प्रेशर एट इट्स बॉटम इज़ 15 टाइम्स दैट एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें, मान लेते हैं ये वेल है, इसकी हाइट क्या है h, ये सरफेस है, तो एक पॉइंट इधर है ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट सरफेस से 3 मीटर नीचे मान लेते हैं बी पॉइंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? प्रेशर एट ए इज 15 टाइम्स प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट ए क्या लिख सकते हैं? पी एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 15 टाइम्स प्रेशर एट बी क्या लिख सकते हैं? पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 3। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें क्या दिया हुआ है? 10 मीटर वाटर कॉलम के बराबर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आएगा 14 पी नॉट डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू कैपिटल एच प्लस 45 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 10 प्लस 45 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कैपिटल एच। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या बचा? 140 प्लस 45, तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 185 मीटर। डेप्थ ऑफ लेक है 185 मीटर। नेक्स्ट, two liquids that do not mix are poured into a U-shaped tube as shown. Find the difference h in these heights of liquid in terms of rho 1, rho 2 and h. तो यहाँ पर सिंपली हम पास्कल्स लॉ का यूज़ करते हैं। पास्कल लॉ के हिसाब से स्टैटिक फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है? सेम। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, लेट से सी, और इस पॉइंट को मानते हैं डी। तो सी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है इस फ्लूइड की वजह से रो 1, तो प्रेशर सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। सी के ऊपर प्रेशर क्या लिख सकते हैं? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो 1 इंटू जी इंटू स्मॉल एच। और डी के ऊपर अगर प्रेशर लिखे तो ये लिक्विड डिफरेंट है और ये यहाँ से कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच लेवल है फ्लूइड, तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट प्लस, अब इसकी डेंसिटी है रो 2 इंटू जी एच प्लस एच। पी नॉट कैंसिल कर देंगे, जी को भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा? रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू एच प्लस रो 2 इंटू स्मॉल एच, और यहाँ पर एक स्मॉल एच भी है, तो यहाँ से रो 1 माइनस रो 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय रो 2, ये आ गया आपका कैपिटल एच। ये रिलेशन निकालना था एच में, रो 1 रो 2 और स्मॉल एच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder is filled with a liquid of density d up to a height h. If the beaker is at rest, then the mean pressure on the wall. तो एक सिलेंडर बनाते हैं, इसमें लिक्विड फिल्ड है h हाइट तक और उसकी डेंसिटी है d। तो मीन प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो किसी भी चीज़ के एवरेज के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे y डेप्थ पे अगर हम dy का एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट पे प्रेशर क्या लिख सकते हैं?
रो जी वाई। अब इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वाई के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी वाई। वाई वैरी कर रहा है 0 से h तक, ये आ जाएगा रो जी वाई स्क्वायर बाय 2 0 से h तक, तो ये आएगा h स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन डी वाई आएगा y, तो उसमें 0 से h पे h पुट करेंगे, h और h कैंसिल, ये आएगा रो जी h बाय 2। ये एवरेज प्रेशर है इस वॉल के ऊपर, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे हमने रो ले लिया डी की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, water stands to a height h behind the vertical wall of a dam. What is the net horizontal force pushing the dam down by the stream if width of the dam is sigma? तो इसके लिए सिचुएशन बनाते हैं। ये एक डैम है और इसकी विड्थ कितनी है सिग्मा, और हाइट क्या है h। तो इस वॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स बताना। तो यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है, किसी डेप्थ d पर जाते हैं और dy एलिमेंट लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स मान लो लग रहा है df। तो df क्या लिखेंगे, प्रेशर रो जी वाई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू डी वाई। इस फोर्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से h तक, तो हमें मिल जाएगा टोटल फोर्स F नेट आ गया रो जी और सिग्मा कांस्टेंट, y dy y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करेंगे तो आएगा h स्क्वायर बाय 2 रो जी सिग्मा h स्क्वायर बाय 2। ये नेट फोर्स है वॉल के ऊपर। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रेशर एवरेज को यूज़ किया, तो उसको भी यूज़ कर सकते थे, प्रेशर एवरेज इनटू एरिया, उधर से भी नेट फोर्स निकाल सकते। ये आ जाएगा प्रेशर एवरेज था रो जी h बाय 2 इंटू एरिया, एरिया है h इंटू सिग्मा, तो इधर से भी सेम आएगा, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat having a length 3 meter, breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets onto it. The mass of the man is। सिचुएशन बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर बेस की बोट है, मान लेते हैं ऐसे कुछ बोट है, तो इसको जब ये लेक मान लेते हैं कुछ, जब लेक में हमने एक मैन इसके ऊपर चढ़ता है तो ये 1 सेंटीमीटर डिप हो जाती है। तो इसका मतलब जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है वो इतनी वॉल्यूम का हुआ। ये ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर और लेंथ है 3 मीटर, और ये उस पर एक मैन है। अब ये बोट इक्विलिब्रियम में, मैन भी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। फोर्सेस ड्रॉ करते हैं मैन के ऊपर बोट के ऊपर, तो मैन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सरफेस से जो बोट लगा रही है, और इसका खुद का वेट लग रहा है mg। तो अगर हम बोट की बात करें, बोट का खुद का वेट नेग्लिजिबल है, बोट के ऊपर लग रहा है एक बॉइंट फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो मैन लगा रहा है इसके ऊपर नीचे, दोनों इक्विलिब्रियम में। तो मैन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू mg, और बोट के लिए क्या लिख सकते हैं, f पॉइंट इज इक्वल टू n। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो f पॉइंट आपका आ गया mg। अब f पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर वाटर है, इनटू f पॉइंट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। तो ये वाला जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ये क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस
2 इंटू 3 इंटू हाइट 1 सेंटीमीटर इंटू जी, ये किसके बराबर, एम जी के। तो जी और जी कैंसिल कर दो, 2 ज़ीरो कैंसिल, ये क्या आएगा 60 kg। तो मास ऑफ मैन कितना है 60 kg, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid uniform ball having volume V and density rho floats at the interface of two immiscible liquids as shown. The density of upper and lower liquids are rho 1 and rho 2. What fraction of the volume of the ball will be in the lowest liquid? तो यहाँ पर दो दो फ्लूइड्स हैं जिसमें इक्विलिब्रियम में बॉल, बनाते हैं सिचुएशन को। ऐसे दो फ्लूइड्स हैं, इसके बीच में बॉल है, और जो ऊपर वाला फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो 1, नीचे वाले की है रो 2। मान लेते हैं जो इमर्स्ड वॉल्यूम है इसको बोल देते हैं वी इमर्स्ड, और टोटल वॉल्यूम बॉल का मान लेते हैं वी। तो ये जो ऊपर वाला फ्लूइड है इसमें कितना वॉल्यूम है, v माइनस वी इमर्स्ड। हमें निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल बी इन द लोवेस्ट लिक्विड। तो हमें वी आई बाई वी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अब इसके ऊपर दो दो बॉइंट फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये वाला लिक्विड लगा रहा है ऊपर वाला, दूसरा फोर्स नीचे वाला, और तीसरा फोर्स लग रहा है इसका वेट। तीनों फोर्सेस को इक्वेट कर दें, F.1 प्लस F.2 इज इक्वल टू एम जी। F.1 क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ, V माइनस वी आई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, प्लस F.2 लिखोगे वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू रो 2 इंटू जी, किसके बराबर हो गया, रो इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, एम जी के बराबर। तो जी को कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो 1 वी माइनस वी इमर्स्ड रो 1 प्लस वी इमर्स्ड रो 2 इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो v वाली टर्म एक तरफ ले लेते, v रो माइनस रो 1, और यहाँ से v इमर्स्ड कॉमन, तो रो 2 माइनस रो 1। यहाँ से v इमर्स्ड बाय v की वैल्यू क्या आ गई, रो माइनस रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2 माइनस रो 1, ये आंसर है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सी आ जाएगा ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो आर पुट इन अ कंटेनर, नीट 2016 का क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, a solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length P into L in the denser liquid. The density D is equal to, तो सिचुएशन बनाते हैं, ऐसे कंटेनर है, दो लिक्विड्स हैं, दोनों की हाइट है h, नीचे है n रो और ऊपर है रो। इसके अंदर एक सिलेंडर है जो वर्टिकली फ्लोट कर रहा है। तो हमें बताना है डी की वैल्यू क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी सिलेंडर की डी है। तो इसमें एच की टर्म्स में कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन एक भी नहीं है। तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिलेंडर है फर्स्ट लिक्विड में जो ऊपर वाला है इसमें कम्प्लीटली इमर्स्ड है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा लेते, दो दो बॉइंट फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक फर्स्ट लिक्विड की वजह से और एक सेकेंड की, और दोनों इसके वेट के बराबर, F.1 प्लस F.2 इज इक्वल टू एम जी। F.1 कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, अच्छा जो अंदर लेंथ है ये है P इंटू एल, तो ये कितनी हो जाएगी, L माइनस पी एल।
तो L माइनस P इंटू L इंटू A इंटू G प्लस N टाइम्स रो इंटू PL इंटू A इंटू G। mg को क्या लिख सकते हैं, D इंटू A इंटू L इंटू G। तो ए एल जी कैंसिल, यहाँ से भी L A G कैंसिल, क्या बचेगा रो 1 माइनस P प्लस N रो किसके बराबर, N रो इंटू P इज इक्वल टू D। तो रो माइनस रो इंटू P प्लस N रो इंटू P इज इक्वल टू D। रो कॉमन ले लें अगर तो 1 प्लस और इसमें से P कॉमन ले लेते तो N माइनस 1। ये है डेंसिटी लिक्विड की, ये है डेंसिटी सॉलिड सिलेंडर की। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस A read 2 kg with a block M suspended from it. The balance B reads 5 kg with a beaker when liquid is put on the pan of the balance. The two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid in the beaker. In this situation, तो इस सिचुएशन बनाते पहले, तो जब हमने इस मास को इस बीकर के अंदर डाला तो इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा और एक बॉइंट फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग प्लस एफ बॉइंट। जब इसको हमने बीकर में नहीं डाला था तो ये बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा था, तो जो रीडिंग आ रही थी वो किसके बराबर थी, 2 kg। तो जब बॉइंट फोर्स लगेगा, क्योंकि वेट तो सेम रहेगा, तो बॉइंट फोर्स जब लगेगा जो स्प्रिंग की नई रीडिंग आएगी वो 2 kg से कुछ कम हो जाएगी। तो नई जो रीडिंग है ए बैलेंस की वो लेस देन 2 kg। लेकिन अगर हम बी बैलेंस की बात करें, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि बॉइंट फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट करता है। इस बीकर पे एडिशनली बॉइंट फोर्स और लगेगा। ये जो बीकर का वेट है वो तो लग ही रहा था, वेट ऑफ द बीकर, एडिशनली बॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो बैलेंस बी के लिए अगर हम बात करें, जो इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा बैलेंस बी के, वही रीडिंग होगी बैलेंस बी की। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, एफ बॉइंट प्लस वेट ऑफ द बीकर। अब वेट ऑफ द बीकर पहले रीडिंग क्या दिखा रहा था, 5 kg। अब बॉइंट फोर्स एडिशनल लग रहा है, इसका मतलब जो नया नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो 5 kg से ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। तो बैलेंस बी की रीडिंग 5 kg से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ आइस is floating in a jar containing water. When the ice melts, then the level of water. तो इस सिचुएशन बनाते हैं, मान लेते हैं कंटेनर, इसके अंदर वाटर है और एक आइस का पीस फ्लोट कर रहा है। तो जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो लेवल ऑफ वाटर के बारे में बताना है, राइज करेगा फॉल करेगा, क्या सेम रहेगा। तो इसके अंदर जो इमर्स्ड वॉल्यूम है मान लेते हैं वो क्या है, VI, जो इमर्स्ड वॉल्यूम है VI। तो वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर इज इक्वल टू VI। मास मान लेते हैं इस आइस क्यूब का m है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। तो यहाँ से वॉल्यूम इमर्स्ड की वैल्यू क्या आ गई, m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब ये m मास का आइस मेल्ट करेगा तो मान लो हमें वॉल्यूम मिलेगी v डैश। v डैश क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन
वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब जब हमने इसको डिप किया हुआ था या जब ये फ्लोट कर रहा था वाटर के अंदर, तो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना किया वाटर का, इतना। और जब ये मेल्ट करेगा तो वापस से कितना वॉल्यूम मिल जाएगा वाटर का, क्योंकि आइस मेल्ट होकर वाटर ही बना, तो इतना वॉल्यूम मिलेगा। और दोनों वॉल्यूम कैसी है, बराबर। इसका मतलब लेवल ऑफ वाटर क्या रहेगा, सेम। क्योंकि जब ये पूरा आइस क्यूब मेल्ट करेगा कितना वॉल्यूम मिलेगा हमें, इमर्स्ड वॉल्यूम के बराबर। मतलब सारा मेल्ट होके इसी के अंदर फिट हो जाएगा पूरा, इधर ये पूरा फिल हो जाएगा। तो लेवल ऑफ वाटर क्या रहेगा, सेम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन।